और प्रदूषण विभाग कह रहा है कि हवा बहुत जहरीली है। तो किसकी बात मानी जाए? जहरीली है कि नहीं है मुझे पता नहीं। मैं आज वो काम नहीं करना चाहता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। मैं आज वो सुनाना चाहता हूं या वो सुनवाना चाहता हूं। हिमांशी बाबरा ये लड़का के कर में भाई बिल्कुल दूध नहीं पिएगा हमारा। मैंने हिमांशी नेताजी से पूछा कि गुरुदेव, लड़के से पूछा गुरुजी मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि ये रावण को नेता लोग क्यों चलाते हैं? हमने कहा जिसके रावण भी अद्भुत आदमी है। आप लोग सचमुच अच्छा है, आप लोग सुनने पे आ गए हो। पहले मैं एक कविता सुनाता हूँ जो मुझे याद नहीं है पूरी। अगर याद होती तो भाई देखा जे रिकॉर्ड करता है मोबाइल में, हम मोबाइल के खिलाफ रखने वाला आदमी है। और तुम रिकॉर्ड की क्या करिएगा बताओ? हाँ, मत करो रिकॉर्ड, आप लोग मत करिए रिकॉर्ड। देखिए हम लोग गाँव के लोग, गाँव का आदमी क्या होता जानते हैं? गाँव का आदमी मंदिर जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखेगा जहाँ से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे। श्री महाराज ने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी, रोज देखा है लोग। हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान सागर। अच्छा आदमी तो इतना तक हम महाराज औरतें ये भजन में जाएंगी, भजन में जाएंगे ना तो 5 मिनट ही 12 मिनट के साथ प्रवचन करेंगे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। बगल में कोनो साड़ी अगर नीक लौक गई हरे राम हरे कहाँ से लिया, कितना पड़ा हो? तो जवाब देगी 2000 तो ठगा गई। मतलब प्रवचन में जो आदमी भगवान से नहीं डरता साड़ी के ठगने से डरता है। महिलाएं ऐसी होती, मैं मजाक नहीं करता, आनंद कीजिएगा। आवा लड़के अपने दादा के जब खोजे लगे कि समझ लो विकास होता है। क्या है कि तुम्हारा लोग छेड़त हो, हम तो जैसे सुर पकड़े रहे ले लेके हम चलिए अच्छा सुना कि बढ़िया सुना कैसे कुछ न कुछ बीच में पड़ जाना। तो सचिन साहब को सुन देखिए ये पट्टी क्या है। हमारे एक यादव जी के घर में चोर आया तो यादव जी ने पहले 20 मिनट उसको धुना। तो पूछा क्या नाम है? तो चोरवा कहला राम लखन यादव। पहले पहले काम नहीं पता तो तुम्हें यादव हो यार इतना मानना तो देखिए जात दिया का मामला देखिए कितना चलता है। और थाने में गई ना दरगाह से हमारे घर में चोर आ गई जब चलो दरगाह कहला तो तुम अकेला रहेगा यादव जी चोरवा हुई। अरे कहना गुरु जी का गोड़ बांध कर रसोई से कल हथवा का कहना वो तो बुला कहना ये हमारा भाग नहीं करी हुई। अब जो यादव जी ने जवाब दिया आप ठहाका ताली दोनों आएगी। यादव जी का कॉन्फिडेंस देखो। यादव जी ने कहा गुरु जी बिल्कुल नहीं भाग आएगा। वो यादव है जो बात हमारे समझ में नहीं आई। वो समझ में कैसे आई कि हाथ से समझ पाया जा सका। आप एक बार ताली बजाओ क्या है कि मैं कुछ सुना। जरूर याद आदमी मालक मैं जो हूँ कि बस आप कोई मेरी कृष्ण ये वंशी थे। हाँ यहाँ कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देखो पुराने जमाने में याद रखा जितना भैंसन का तबेला होकर वो सजी यादव लोग चला। और यादव लोग कितने धनी थे, बुलेट पे दूध बांटे जाए। बुलेट पे हर से लटका से मूछ पे काव, मतलब उनके लिए दूध बेचना गर्व का विषय होता था। और उस जिस जमाने में यादव कुल दूध गर्व से बेचता था तब दूध में पानी नहीं मिलता था, सिर्फ मलाई मिला करती थी। व्यवसायिकता नहीं कहाँ ला खड़ा कर दिया यार। यहाँ गुरुदेव लोग बैठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंडितों को बनकर हालत ठीक नहीं है। एक यादव हमारे चाचा जी बैठे हैं, एक यादव का श्रीमती भैया पढ़ा लिखा यादव
बहुत मुश्किल बात थी। हाँ बहुत अच्छा है, बस ये रिस्पॉन्स समझ। तो वो अपने 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 पति को बहुत सिस्टमेटिक बुलाता, सुनिए जी, चलिए जी यही बनौले बाटी, बहुत प्यार से। और जब तक खाते नहीं थे यादव जी तब तक वो नहीं खाती थी, इतना सम्मान देती थी। पीढ़ा पे पीढ़ा बिठाती थी, पीढ़ा पे फिर एक चद्दर लगाती थी, चद्दर के सामने एक पीढ़ा सम्मान से बिठाती थी। और पंडिताई जो है, पंडित जैसे कथा कहते हैं आना, चलो ठूस ले, चलो भूल गया। पंडित जी कहना ये भाई यादव है, इतना सम्मान से बुलाए, तू पंडिताई हुई यार, तू इतना बेइज्जती कैसे बुलाओ। एक दिन दक्षिणा में खूब नीच साड़ी मिल गई, पंडित जी के लिए दे देना, पंडिताई खुश, कहीं आज हम सम्मान करो। बढ़िया से खीर बनौली, पूड़ी बनौली, पीढ़ा खोजे लगली, घर में पीढ़ा रहा ना तो कुल नाव लेके चल जाना ना, जो मिला रहा के नाव कहाँ तुम उठा ले रहा के पास। अब पीढ़ा मिला नहीं तो गोईठा घर से ले गई और रख गई और उसके पर चद्दर बिछा दी। पंडित जी सुतल गई, बड़ा प्यार से चद्दर उठो निकली, हे पंडित जी चली जेल। पंडितवा दिमाग खा कि नक्षत्र कौने बात है, आज बड़ी इज्जत किया, मुँह धो के गई ने बैठना, गोईठा में गिरा बिच्छी, जैसे बैठने तैसे कुचला। पंडिता कहना, हे पंडिताई तू बेइज्जती से बुला कर इज्जत देवल मत करा, वो यादव को ठीक लगता है। तो जहाँ मन से प्यार मिलता है ना वो ज़्यादा ठीक है। इस तरीके का प्यार मत किया करिए, बनावटी प्रेम क्या करेंगे करके, हम को कोनो बिच्छी मार जाए। प्यार प्यार होता है, प्यार प्यार से करिए, मैं सही बताता, प्यार प्रेम से करिए, जीतिए। ये लोग इसमें शंभू मिथिला के लिए समझ पाते होंगे। एक आपको मजा आ रहा है सारे लोगों को, कितना लोगों की आवाज़ है, जोरदार ताली बजेगा तो हम बढ़िया सुना पाए चलाए। लेकिन हाँ हाँ वहीं तो पहली बार समाजवादी तरफ से आई होता है। ऐसा बैठा हुआ है, अरे मतलब सही बताया था, उन्होंने लगा कि हमन को बेइज्जत पहले से पंडित की, हाँ खुद का नहीं किया था। जब हम अपन वाला खेली है तब मुझे लगा कि अब ताली बजाए अच्छा भाई साहब। मतलब फिर महाराज जो सच है वो बोलना चाहिए, तो गलत कर दे। देखिए प्रणव वकील है, कर्ण के बाद एकमात्र वकील होता है जो जानता है कि गलत है तो मगर साथ में खड़ा है। मैं गलत कर रहा हूँ, कर्ण के बाद पहला। इन्होंने आदत बहुत खराब है, सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। वकीलों का चरित्र अच्छा कर दूं तो मुझे बताना, सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। अंजाम मुकदमे का क्या बताऊं आपको, जितने का घर था उतना तो वकीलों ने ले लिया। हम बताइए, खेत रहा 10,000 का। हम तो जज लोगों के लिए कहते हैं कि जब जज हॉस्पिटल में भर्ती हो तो डॉक्टर इलाज नहीं करे, एक तारीख है। एक से तारीख अगली तारीख पे आएंगे, चेक करेंगे तारीख पे तारीख जब तक यमराज न आ जाए तारीख देखिए, तब तक तारीख पे तारीख दीजिए। भैया मतलब अद्भुत मामला है, कोर्ट कचहरी का भी मामला बहुत अद्भुत हो गया है। मैंने महसूस करता हूँ इस देश में कि क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा हो आप मुझे सुनने लगे हैं। एक नई कविता प्रणव को मैं ढूंढता हूँ कभी सम्मेलन में, कि विकास को ढूंढता हूँ, क्योंकि प्रणव प्रवीण भैया को, श्रीश महाराज जी को, आप लोगों को ढूंढता हूँ, कुछ आपको को ढूंढता। जयराम भाई जी हैं, ये हमारे रिश्ते में साले लगते हैं। हम अपन ब्याह कहानी बताई ना भाई, मतलब हमारे चाचा बैठे हो, कमाल का मामला है, लेकिन हो गई। क्या है भाई, अरे भैया बाबू कुछ देखो, चाय हो छोड़ा जाएगा, जन्माशा में देखिए इसे।
हमारे यहाँ बारात 3 दिन रहे भैया चाचा जरा भेज दीजिए, हम सुनाने में आए हैं। राम राम ए बाबा मैं निकल जाता, ठीक है ठीक है। हम क्या अपने मूड बना रहे हैं आप लोगों का, बस हाँ अब थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं एक कविता मुझे पूरी याद नहीं है लेकिन मैंने अच्छी कविता बनाना शुरू की, मुझे ऐसा लगता है। प्रणाम महाराज जी सुनिएगा भैया, भैया भैया आप खास करके सुनना। हमारे यहाँ के नेता कैसे होने जान तो हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेताजी भाषण देते हैं, भीड़ ना आई तो प्रधान को कह रहे भीड़ बुलाओ जितिया चल जाए, भीड़ आई, किसान सीधा खेतवे से आए तो नेताजी पूछे ये भाई पूरे पैर में इतना माटी लगी है कहाँ से आई हो, कहने ये सरकार। तो प्रधान जी सीधे खेतवे से बुला लिए हमें आपके भीड़ में। अब नेताजी ने जो कहना कमाल का बात है, नेता कहना हम में उठ गए पूरे खेती में टाइल से हुआ था। ऐसे बाद वाला गुरुदेव भैया एहू से बड़ा रहा है, तो उठा के चलो आपके गांव में किस चीज की कमी है, कहना शमशान भूमि गुरुदेव बहुत दूर है, इतना मोट मन ही मरा कि कंधा छिला जाला ला से कहना हमने वोट दो, घर घर शमशान में बना दिया गया। कैसे कैसे लोगों को झेलते हैं भाई। उस जमाने में एकमात्र किसान है जिसकी कविता जब वो बोता है तो उसकी फसल जब कटती है उससे पेट भरता है, एकमात्र किसान है। मैं एक कविता सुनाता हूँ, मैं पहली बार, शंभू भी सुनेंगे, ये पूरा मंच सुनेगा, मैं पहली बार अध्यक्ष जी की परमिशन लेकर के अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं देखूंगा, मैं बढ़ावा दूंगा कि क्या सुना पाता। आपको अगर दाढ़ एकाग्रता बनी रही तो मुझे याद आ जाएगी श्री महाराज जी कविता शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा होगा जिसने दौरी नहीं देखी होगी, जिसने खलिहान नहीं देखा होगा, जिसने उसौनी नहीं देखी होगी, जिसने सोहनी नहीं देखी होगी, जिसने कोट नहीं कूड़ा होगा, जो मेड़ पर नहीं गई होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा। आज तक किसानों के लिए जो कविता लिखी गई महाराज, वो लिखी गई कि किसान की बेटी विदा नहीं हो रही है तो आप जरा दया कर दीजिए। आज तक कविता लिखी गई कि किसान सूखे के त्रस्त है, सरकार जरा मदद भेज दे, तो सरकार ने 2000 रुपये खाते में डालना शुरू कर दिया। किसान को हमेशा दयनीय स्थिति का परिभाषा विकास लिखा गया। दिनेश बावरा पूर्वांचल का लड़का सरस्वती से एक दिन बोला, माई जो इस दुनिया का सबसे धनी आदमी है उसे इस दृष्टि से दुनिया में देखा जाए। तब एक कविता मैंने लिखी, सुनना भाई, आज शंभू भी पहली बार सुनेगा। अगली लाइन में मेरी बहन मेरठ से चल के आई है, हरिओम पवार वहाँ के बड़े कवि हैं, कभी मेरे बुलावे तो हो सकता है वो इस तहसील में बनाए क्योंकि वो बहुत भावुक आदमी है। कभी श्री महाराज उनको प्रशंसा कर उनसे मिलेगा तो कभी आइएगा। मैं ये कविता मेरी बहन को सौंपता हूँ, इस बहन को ऐसा सुनिएगा आज कि अब मुझे लगे कि क्या सुना आपने। अब कविता शुरू हो रही है, सब वो कमाल हो गया, भाषण की पूरी सुनिएगा क्योंकि खुद वो किसान है। कमाल हो गया, करामात हो गई। दूसरे लाइन में कविता हो तो पीछे वाले जी आगे वाले भी जरा सुनना। कमाल हो गया, करामात हो गई, इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई। इत्र की पसीने, धन्यवाद उर्वा, इत्र ये मोहल्ला जरा ताजा हो। इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई, इत्र की खुशबू के साथ शहर का नौजवान था, पसीने से चमकता बदन लिए हुए गांव का एक किसान था। गांव का सबसे पहले उर्वा, धन्यवाद क्या सुनने लगे हैं आप। सबसे पहले शंभू, सबसे पहले शहर के नौजवान ने मुंह खोला, खजूर अर्थात छुहाड़ा देख करके किसान से बोला, अंग्रेजी में खजूर को डेट कहते हैं, देख हाँ डेट, देख करके बोला, अंकल कितना अच्छा डेट है। अभी किसान डेट का मतलब समझ ही पाता, लड़का फिर पूछ पड़ा, अंकल आपके पास कितना स्क्वायर फीट खेत है। शहर स्क्वायर फीट में हर चीज को देखता हूं, लड़के की कितना स्क्वायर फीट खेत है। अगले बेंग पर दावा है दिनेश बावरा का, एक भी हाथ में खाली रहेगा। कितना स्क्वायर फीट खेत है। किसान बोला, बेटा तूने पढ़ाई नहीं की है, शिक्षा को जिया है। तेरा सवाल बता रहा है कि तूने किसी बड़े कॉलेज से MBA किया है। तेरा सवाल
एमबीए किया है। मैं पहली बार सुना रहा हूं, आप इतिहास रचने जा रहे हैं। ये मंच पर पहली बार कविता पढ़ रहा हूं। तूने किसी बड़े कॉलेज से एमबीए किया है, एमबीए किया है? लड़का बोला अंकल एमबीए के चलते ही जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है। हमारे जैसा जीवन जीना आप जैसे किसानों की औकात नहीं है। हमारा कपड़ा, हमारा सूट, हमारी टाई, हमारा बूट, हमारा बंगला, हमारी कार, हमारी शादी, हमारा त्योहार, सब कुछ आलीशान होता है। हमें हमारे लाइफ पर गुमान होता है। किसान बोला बेटा अंग्रेजी की 4 किताबें पढ़कर, 4 किताबें पढ़कर हमें कम आते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। मैं तुम्हारा ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिन 4 किताबों को पढ़कर तुम महान बने हो ना, उन किताबों का कागज हम किसानों के उगाए हुए बांस के जंगलों से आता है। मैं तुम्हारा ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिन 4 किताबों को पढ़कर तुम महान बने हो ना, उन किताबों का कागज हम किसानों के उगाए हुए बांस के जंगलों से आता है। बांस के जंगलों से आता है, बांस के जंगलों से आता है। मित्र, ये जो तुम्हारे पैरों में चमचमाते हुए, एक तक पहले ही याद नहीं है, ऊपर से लोग माला पहना के भुलवा दिए। लेकिन आएंगे जो कहूँ, हाँ जो क्या कविता ईश्वर ने दिया है कि जिन 4 किताबों को पढ़कर आप महान बने होना, उन 4 किताबों का कागज हम किसानों के उगाए हुए बांस के जंगलों से आता है। ये चमक, ये दमक, ये जो तुम्हारी दौलत है, ये जो चमक, ये दमक, ये जो तुम्हारी दौलत है, हम किसानों की बदौलत है। भरोसा नहीं होता है तो खुद को देख लो। ये जो टाई सूट पहन करके आप साहब नजर आते हैं, सुनना भाई, ये जो टाई सूट पहन करके, आपकी ताली चाहिए, आपकी चाहिए, ये जो टाई सूट पहनकर आप साहब नजर आते हैं, हमारे खेतों ने उगले हैं कपास, हमारे चरखों ने इसके सूट काटे हैं। हमारे चरखों ने इसके सूट काटे हैं, हमारे चरखों ने। कैसे तुम्हें पता नहीं है मित्र, तुम्हें पता नहीं है मित्र, कैसे बनता है तुम्हारे बदन पर ये महकता हुआ इत्र। तुम्हें पता नहीं है मित्र, कैसे बनता है तुम्हारे बदन पर ये महकता हुआ इत्र। हम बताते हैं, चिलचिलाती हुई धूप में हम हल चलाते हैं, मौसमों से जो हाथ करते हैं, आंधियों से टकराते हैं, भूख भूल जाते हैं, प्यास पी जाते हैं, तब जाकर के ये महकते हुए फूल तुम्हारे काम आते हैं। तब जाकर के महकते हुए फूल, अगली 2 पंक्ति, ये क्षेत्र नहीं पूरी दुनिया, पूरा भारत जी रहा है। मुनव्वर राना का एक शेर सुना। मुनव्वर राना कहते हैं कि याद आ जाएगा शेर तो सुना दूंगा, लेकिन आप कविता की वो बात सुनिए जो मुझे पीड़ा देगी। सुनना भाई, क्योंकि तुम लोग भी किसान हो, ऐसा मुझे मालूम है। भूख भूल जाते हैं, प्यास पी जाते हैं, तब महकते हुए फूल तुम्हारे काम आते हैं। ये जो जिस सड़क पर, भारतीय जी, जिस सड़क पर चलकर तुम्हारी चमचमाती कार हमारे गांव आई है, जिस सड़क पर चलकर तुम्हारी चमचमाती कार हमारे गांव आई है, हमारे खेतों की कुर्बानी है, हमारे मेड़ों की कटाई है। हमने खेत दिए भाई, हमारे खेतों की कुर्बानी है, हमारे मेड़ों की कटाई है, हमारे मेड़ों की कटाई है, हमारे खेतों की कुर्बानी है। मुनव्वर राना लिखते हैं कि मंजिल करीब थी कि एक पांव कट गया। मंजिल करीब थी
कि एक पांव कट गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके नाम पर आशीर्वाद उठे ताइयों का। मंजिल करीब थी कि मेरा पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। ऐसा ये मेड़ों की कटाई है, मेड़ों की कटाई है। और जिस बात पर, जिस शादी पर आप इतराते हैं, उसकी भी हकीकत हम बताते हैं। श्री महाराज जी, उसकी भी हकीकत हम बताते हैं। जिस शादी पर आप इतराते हैं, ये हल्दी, ये राई, ये मेहंदी हमारे खेतों से निकलकर जब तुम्हारे शहर जाती है, तब तुम अमीरों की शादियों में थोड़ी बहुत रंगत नजर आती है। हम हल्दी न पैदा करें तो आप क्या करेंगे भाई? हम किसानों के खेतों से निकलकर जब जाती है, तब थोड़ी बहुत रंगत नजर आती है। दोस्तों, सुनाना चाहता हूं कि हमें गर्व, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि किसकी क्या औकात है। तुम्हारे लिए किसान होना शर्म की बात होगी, हमारे लिए गर्व की बात है। अगली पंक्ति पर तो आप उछल जाएंगे, ऐसा तर्क लाया हूं मैं। गर्व की बात है, अरे राजा जनक ने भी जब किसान बनकर के हल चलाया था, तब जाकर के माता जानकी को पाया था। भी माता जहां राजा जनक ने भी जब किसान बनकर के हल चलाया था, तब माता जानकी को पाया था। कमल, पहली बार मैं तुम्हारे साथ मंच पर हूं, एक लाइन आई है सुनना, और मंच भी उठाएगा कि हमें किसान का इससे बड़ी ताकत कोई दुनिया में है ही नहीं। किसान फकीर होता है साहब, एक गमछा, एक धोती, और आसमान पर सूरज चमकता रहता है तो भी लड़ता है, बरसात आती है तो भी लड़ता है। एक कहानी सुना दूं आपको। श्री महाराज जी, दो फकीर रास्ते में सो रहे थे। एक ने कहा कि उठ खड़ा हो जा, दूसरे फकीर को, फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। फकीर ने पूछा कौन है सिकंदर? बोले इसने आधी दुनिया जीत ली है, आधी दुनिया जीतने निकला है। सोए हुए फकीर ने कहा कि बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि वो किसान था। बोले क्यों नहीं होंगे? बोले मैं सिकंदर नहीं, किसान हूँ, मैं आधी दुनिया छोड़ चुका हूँ और आधी दुनिया छोड़ने निकला हूँ। मेरा मुकाबला उससे क्या हो रहा है? मैं आधी छोड़ने वाला आदमी हूँ। तो मैं आपको कि जब राजा जनक ने किसान बनकर के हल चलाया था, तब जाकर के माता जानकी को पाया था। हमें भरोसा पुरुषार्थ पर है, अपने काम पर है, हमें भरोसा आराम पर नहीं, अपने राम पर है। हमें भरोसा पुरुषार्थ पर, अपने काम पर है, हमें भरोसा आराम पर नहीं, अपने राम पर है। लेकिन किसान का अंतिम 6 पंक्तियों में दर्द भी है। लेकिन मैं क्या बताऊं दोस्तों, रुआ वालों, गोरखपुर वालों, हर मोड़ पर हमें छला जाता है। सरकार हो या शहरी, कुछ भी बोलकर चला जाता है। सरकार हो या शहरी, कुछ भी बोलकर चला जाता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है। किसान हाथ जोड़ के कहता है हमको तो बस निवेदन इतना सा है कि हमें हिकारत से न देखो। आपने आज इस कविता पर मुहर लगा दी, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा और ये बोलूंगा कि उर्मा की मुहर है। अगर उर्मा ने मुझे सुन लिया है तो पूरी दुनिया भी सुनेगी मुझे। आपने प्रमाणित किया, महाराज ने प्रमाणित किया, तब सुना रहा हूं। अंतिम 6 पंक्तियां मुझे अच्छी ताली देगा ये उर्मा, मुझे दावा है, मेरा भरोसा है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ कविता सुनाने का प्रयास किया है कि हर मोड़ पर हमें चला जाता है। सरकार हो या शहरी, कुछ भी बोल करके चला जाता है। लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से, शहरी लोगों से, सरकार से बस इतना सा है कि हमें हिकारत से न देखो, हमारा हक नहीं मारो, जरा सी दिल में जगह दे दो, हमें भी अपनों सा पुकारो, हमें भी अपनों सा पुकारो। हम फौलादी कलेजे से पर्वत को हिला देंगे, झील, झरने, नहर, पोखर सब कुछ बना देंगे, मौसम से भी लड़ लेंगे, कुछ भी उगा देंगे। अगली अंतिम पंक्ति पर आप अगर किसान हैं और कभी आपने कुदाल फावड़ा उठाया है तो अपने स्वाभिमान के लिए हाथ उठा के ताली बजाना। मैंने आपके स्वाभिमान को बचाने में कविता लिखी। हम पर्वत को हिला देंगे, फौलादी कलेजे पे हम पर्वत को हिला देंगे, झील, झरने, नहर, पोखर सब कुछ बना देंगे, मौसम से भी लड़ लेंगे,
सब कुछ उगा देंगे, बस इज्जत से सौंपोगे तो ये दुनिया बचा देंगे। किसान को भीख नहीं चाहिए यार, उसके पुरुषार्थ का सम्मान चाहिए। हमारे खातों में 2000 मत डालिए, लेकिन हमें इस काबिल मत बनाइए कि हम दिल्ली के रास्तों पर आकर के हर 6 महीने बैठे रहें, हमारे रास्तों में कील बिछा दी जाए। ऐसा वातावरण भी सरकार ने बनाया, और ऐसा वातावरण तभी नहीं बनेगा जब इस देश में गीत गाए जाएंगे और गीत सुने जाएंगे। इस देश में ये वातावरण तभी नहीं बनेगा, किसान का हल जब कंधे पे होगा तो एक हाथ कान पर रख करके वो कोई न कोई ऐसा निर्गुण गाते हुए निकले कि उसको लगे कि यार मेरे खेत की बालियां भी मेरे सुर में सुर मिला रही हैं। किसान को दर्द तब नहीं होगा जब वो बैलों को हाँकते हुए दौरी कर रहा हो और उसे ये चिंता ना हो कि मेरी बीज खराब हो जाएगी। सरकार इतना उसका सम्मान करे, सरकार उसके पसीने की कीमत देना शुरू कर दे। हमें खाते में 2000 नहीं, हमें हमारे पसीने के सम्मान और कीमत देना शुरू कर दे। हम सरकार बनाते बिगाड़ते रहेंगे, ये हमारा दावा है। मैं चाहता हूँ, मेरा निवेदन आज सारे, मैं आपका लाडला हूं, कैसा सुना मुझे कोई शिकायत जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा आप कान पकड़े हैं, आपने मुझे चिमटी काटी है, आपने मुझे थप्पड़ लगाया है, मेरे लिए हर चीज सम्मान की बात है। अब सारे कभी बाहर से आए हैं, इज्जत दो कि बाहर जाके बोले भाई उरुआ में पैसा मत मांगना। वो इतना सम्मान देते हैं वो कविता को, कवि को, कि लगता है पैसा वहां क्या मांगे। ये सारे लोग बाहर के, लेकिन मेरे परिवार के, मुझे आपके जैसा सुना कोई मतलब नहीं। अगला कवि, अगले शायर, अगले लोग को ऐसा सुनना, ऐसी दाद देना कि जब मैं इनके शहर जाऊं तो ये भी मुझे वैसा ही सम्मान दिलाए जैसे मैं इनको यहाँ देने के लिए कह रहा हूं। मैं कवि को बुलाना चाहता हूँ, और वो कभी कान से नहीं सुना जाता, दिल से सुना जाता है। आप कान से सुनेंगे तो हो सकता है